चलो यस सर। तो गाइज ये वेबिनार आपका स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों की आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार अपनी एनालिसिस आप लोगों के लिए कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप जो है कोई भी क्वेरीज हो आप लोगों की वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा प्रोटोकॉल ये रहेगा कि पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे। वीकली एनालिसिस के अंदर जो पेयर्स पे मैं हमेशा एनालिसिस देता हूँ उसके ऊपर मैं बात करूंगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी पेयर का एनालिसिस आप लोगों के सामने करके लेवल्स देख के आपको बताऊं, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में अपने करेंसी पेयर्स के डाल सकते हैं आप कि सर इस करेंसी पेयर के बारे में आप बताएं। उसके बाद जैसे राजेश सर ने कहा कि कोई स्ट्रेटेजी बता दो, बहुत दिन हो गए, तो उस स्ट्रेटेजी के ऊपर भी हम कुछ ना कुछ आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। देखो दोस्तों, पहले मैं फंडामेंटल्स पे आता हूँ डॉलर इंडेक्स के। पूरा का पूरा जो फॉरेक्स मार्केट है, अब पूरा फॉरेक्स मार्केट से मतलब क्या होता है, मैं मेजर करेंसी पेयर्स में भी यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, इनकी मैं बात करता हूँ क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा इसी में काम होता है। इन्हीं लोग इन्हीं करेंसी पेयर्स में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट है, रिलेशन है, सीधा सीधा डॉलर के साथ है। अब इसके अंदर पहले फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल्स क्या है? 4 मई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्या होगा 4 मई को? ये देखो, 4 मई को एफओएमसी स्टेटमेंट है। यानी इस दिन जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, फेडरल रिजर्व, वो ये बताएगा कि हम कितना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं या इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 99% चांसेस जो अभी बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है, 0.50 से 0.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंक्रीज होने के चांसेस आपके बन रहे हैं। इतना इंटरेस्ट रेट वहां की सरकार बढ़ाने की काव्यात में है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये चीज मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। मार्केट में होता है डिस्काउंटिंग, तो इसी डिस्काउंटिंग के चलते अगर आप देखोगे तो पिछले कई महीनों से डॉलर इंडेक्स लोअर हाई और हायर हाई हायर लोज बनाते जा रहा है। ये जो आप सुपर फेबुलस, सुपर स्टैंडर्स जो आप वो देख रहे हैं रैली इसके अंदर, ये रैली सिर्फ इसी वजह से आ रही है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकती है सरकार। और उसी न्यूज़ को जो मार्केट के स्मार्ट प्लेयर्स हैं उन लोगों ने डिस्काउंट किया है। तो ये डिस्काउंटिंग, अब क्या होता है डिस्काउंटिंग के चक्कर में, जब न्यूज़ आ जाती है, मान के चलो पॉजिटिव न्यूज़ आ गई आपकी, जैसे ही आपकी पॉजिटिव न्यूज़ आई तो ये एक स्पाइक मारेगा ऊपर की तरफ, और स्पाइक मार के फिर ये नीचे की तरफ बंद कर देगा। ठीक है ना, ऊपर भी मारेगा और नीचे भी मारेगा, दोनों तरफ मारेगा। तो उस समय ट्रेडर समझ नहीं पाएगा कि भाई पॉजिटिव न्यूज़ आई थी तो उसने ऊपर मार के सस्टेन क्यों नहीं किया। आपको समझने की जरूरत है कि जो भी पॉजिटिव न्यूज़ की बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स वगैरह, ये तो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं, ऑलरेडी रैली हो चुकी है। अब तो न्यूज़ आने के बाद खाली खेल होगा, बस खाली खेल होगा। अब टेक्निकल्स पे आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं चार्ट को अगर कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे नजर आता है कि ये ट्रिपल टॉप बनने की फिराक में है टेक्निकली। ये 3 टॉप बनाने की ऑलरेडी बन चुके हैं, इसकी फिराक में है। तो जब तक $104, $104 के ऊपर डॉलर इंडेक्स क्लोज नहीं होता, तब तक मैं इसमें चांसेस ले सकता हूँ कि ये एक बार नीचे झटका मारेगा। इंट्राडे में हो सकता है कि 104.10 चला जाए, 20 चला जाए, 25 चला जाए, लेकिन क्लोजिंग इसकी 104 के नीचे होना कंपलसरी है अगर डॉलर इंडेक्स को नीचे आना है। तो डॉलर इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो यूरो भी आपका ऊपर जाएगा, जीबीपी भी ऊपर जाएगा आपका, गोल्ड भी ऊपर जाएगा आपका। ठीक है। तो टेक्निकली मैंने आपको ये बताया है कि अभी ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन के अंदर है और यहाँ से ये डाउनफॉल आ सकता है। इस सेलिंग का, जो भी यहाँ पे सेलिंग करना चाहे डॉलर इंडेक्स के अंदर या यूरो के अंदर बाय करना चाहता है या जीबीपी में बाय करना चाहता है, उन लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि $104 का स्टॉप लॉस आप अपना रखें। $104 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो मेरे को भी नहीं पता कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अगर ये वीकली ब्रेकआउट दे दिया क्लोजिंग बेसिस पे इसने, तो ये $160, $108, $110 तक भी जा सकता है।
अगर क्लोजिंग दे दिया तो, क्लोजिंग नहीं दिया तो ये नीचे आपका $100 भी आएगा, 99 भी आएगा, $97 तक भी आएगा, 95 भी आएगा, ये कहीं तक भी आ सकता है। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। तो ये मतलब टेक्निकल क्लोजिंग आना चाहिए ना, क्लोजिंग आना चाहिए सर, मतलब 4 के नीचे, 104 के नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब ऊपर क्लोजिंग हुआ आया तो ब्रेकआउट है, 104 के नीचे जब तक है तब तक उम्मीद कायम है कि नीचे गिर सकता है। ओके, मतलब कहाँ तक क्लोज हो गया तो नीचे जाएगा? नहीं, 104 के नीचे जब तक ये क्लोज है तब तक ये नीचे, देखो अब इसमें पैटर्न देखो, दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे इस एरिया में देखोगे, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनने के बाद ये देखो बेरिश कैंडल, मतलब आराम आराम से नीचे गिरा है, लोगों की पोजीशन कटवा के नीचे गिरा है। जहाँ पे देखोगे झटका मार के नीचे गिरा है, ये देखो एक झटका बड़ा मारा, उतने ही अगले वीक में खत्म कर दिया पूरा नीचे। ठीक है ना, तो इस टाइप का भी कैंडल बन सकता है इसके अंदर। तो कहने का मतलब है जब तक 104 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जैसे अभी 103.25 ट्रेड कर रहा है, तो अभी तक ये चांसेस है कि ये नीचे रह सकता है। अगर 104 के ऊपर बंद हो गया ना, तो ये कहां तक तेज बनाएगा ये कोई नहीं जानता, मतलब ये फिर खुला साउंड हो जाएगा सर ये। क्योंकि वीकली चार्ट में जब भी ब्रेकआउट आता है, वीकली और मंथली चार्ट में, वो लंबे समय तक सस्टेन रहता है। इसका मैं आपको एक एडवांस हमारा कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है एक हमारे, जो मैं क्लासेस में बताता हूँ वो बता देता हूँ। अगर मान के चलो वीकली चार्ट में 2 हफ्ते तक ब्रेकआउट अगर बना रह गया, कितने तक सर? 2 हफ्ते 2 हफ्ते तक, तो वो रैली एक्सटेंड होती है 8 हफ्ते तक, ओके यानी वो 6 हफ्ते और एक्सटेंड करेगा, रैली ऊपर रहेगा। ओके। ठीक है ना, तो ये कुछ लूपहोल्स हैं, कुछ मतलब ट्रिक्स हैं, मतलब ये कुछ कंडीशंस हैं जो मतलब मैं एडवांस में बताता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 हफ्ते तक इसने ब्रेकआउट दे दिया, 2 वीक तो ऊपर रहा, तो ये 6 हफ्ते और ऊपर रहेगा फिर ये। सभी करेंसी में ऐसा ही होता है ना सब में, सर? हर जगह ये सेम रूल, टेक्निकल्स में यूनिवर्सल रूल है ये। चाहे ओके, स्टॉक्स हो, चाहे कमोडिटीज हो, कुछ भी हो, कोई भी अगर वीकली चार्ट पे 2 हफ्ते ब्रेकआउट दे रही है, 2 हफ्ते रेगुलर रहती है, तो फिर 6 हफ्ते और रैली एक्सटेंड होती है। मतलब डेली चार्ट में भी सेम रूल है ना? नहीं, वीकली चार्ट की बता रहा हूँ। ओके। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। अभी यूरो यूएसडी का अभी समझो, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये आपका जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट एक ही लेवल को इंडिकेट करते हैं, और वो लेवल है 1.0500। इसी लेवल पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। सुबह से भी अगर आप देखोगे इस लेवल को तोड़ नहीं रहा है। अगर इसने 500 के लेवल को तोड़ दिया, फिर ये जो लेवल है, ये वाला, ये 350 का लेवल है, फिर ये 350 तक कम से कम आएगा यूरो यूएसडी। अगर इसने 500 के लेवल को नहीं तोड़ा, और आज ये अगर 1.0550 के ऊपर क्लोज हो जाता है, 550 के ऊपर, तो कम से कम ये 0800 तक जाएगा। अगर ये आज अगर ये आज 550 के ऊपर यूरो यूएसडी बंद हो जाता है, तो ये 800 से पहले रुकेगा नहीं, और 500 के नीचे अगर चला गया तो 350 से पहले रुकेगा नहीं। तो इसका इस बात पे खास तौर से ध्यान रखना। अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो स्कैल्पिंग ट्रेड अभी ले सकते हो आप बाय में। 500 का स्टॉप लॉस रहेगा आपके, 500 के नीचे आप सेल में बैठ जाना, ये आपका 400 तक आएगा, उसके बाद 350 आएगा। और 550 आपका सेल अगर करते हो, तो 550 स्टॉप लॉस रहेगा आपका क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 550 के ऊपर बंद होता है, तो अगला टारगेट आपका सीधे 800 का रहेगा, 250 पे ऊपर। ठीक है ना, तो ये आपके लिए लेवल बता दिए मैंने, 550 के ऊपर 800, 500 के नीचे 400 और 350। क्लियर है यूरो यूएसडी? राजेश सर क्लियर है? ट्रेड कहाँ लेना है, कहाँ नहीं? क्लियर है। अब आते हैं जीबीपी की ओर। जीबीपी यूएसडी ऑलरेडी
डाउनवर्ड चैनल में और ज़्यादा इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये कहाँ तक रुकेगा, क्या करेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं एक टूल यूज़ करूँगा रिट्रेसमेंट का। इसको मैं लो से लेकर हाई तक रिट्रेस करूँगा, इस लेवल तक। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा मैं आगे की तरफ, यहाँ तक। ये मैंने छोड़, तो मैंने क्या किया है रिट्रेसमेंट में, ये मैंने लो पॉइंट लिया है, ये मैंने हाई पॉइंट लिया है, और मैं इस रैली का रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ कि ये कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है जीबीपी यूएसडी। तो यहाँ पे मेरे सामने ये लेवल निकल के आया है 61.8%, जो कि गोल्डन रेशो भी है आपका, इम्पॉर्टेंट नंबर भी है रिवर्सल के आने से। तो इसका लेवल है 1.2498। और आप देखोगे कि फ्राइडे के दिन इसी लेवल को क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दिया, 2500 के ऊपर। क्लोजिंग कहाँ दिया, 2500 के ऊपर। अभी ये यहाँ पे सपोर्ट लेके कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, यानी जब तक ये 2498 के नीचे नहीं आता जीबीपी यूएसडी, अब इसमें फर्दर सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। 2498 के नीचे टूटेगा तब ये आपका, क्योंकि वीकली चार्ट में एनालिसिस कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में मैं बता रहा हूँ आपको, 1 या 2 दिन का ट्रेड नहीं बता रहा, ये 2100 के लेवल तक, यानी यहाँ पे तो 20-20 है, मैं राउंड फिगर में 2100 का लेवल ले सकता हूँ, वहां से 400 पे और नीचे, यानी 400 पे और नीचे ही आ सकता है अगर इसने 2498 के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया, यानी ये 2100, 20 से 2100 के 1.2020 से 1.2100 के बीच में ये आ सकता है जीबीपी यूएसडी। नहीं तो अदरवाइज अगर ये लेवल इसने नहीं तोड़ा तो यहाँ से ये 200-250 पे ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी यहाँ पे रुका हुआ क्यों है, रुका हुआ दोस्तों इसलिए है क्योंकि 5 मई को इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है 1%, अगर इसने 1% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो 200 से 250 पिप कम से कम, 200 से 250 पिप कम से कम जीबीपी यहाँ से भाग जाएगा, यानी ये 2800 कम से कम हो जाएगा, 2800 के आसपास कम से कम आएगा ये। अगर इसने 1% इंटरेस्ट रेट जो एक्सपेक्टेड है बढ़ा दिया, कम से कम बता रहा हूँ 2800 तो ये जाएगा जाएगा। उस दिन ये किसी की नहीं सुनेगा, ये अकेला भगेगा। अगर इतना नहीं हुआ, कम बढ़ा है कुछ भी है, तो एक बार ये नी जर्क रिएक्शन देगा। नी जर्क रिएक्शन का मतलब है कि एक बार ये थोड़ा सा झटका मारेगा नीचे की तरफ, फिर चाहे रिकवर कर जाए, लेकिन एक बार ये नीचे 150-100-150 पे नीचे मारेगा। फिर अगर 1% से कम आया तो 100 से 150 पे कम से कम नीचे मारेगा। इसमें थोड़ा समझना है आपको, यानी ये जो कैंडल है, ये जो आखिरी कैंडल है, इस कैंडल का जो लो है, ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए। अगर इसके नीचे चला जाता है जीबीपी यूएसडी तो भैया बाहर हो जाना, बाय पोजीशन है, हैज कर लेना, जो भी करना है करना, लेकिन नेकेड पोजीशन मत छोड़ना जीबीपी के अंदर, नेकेड पोजीशन मत छोड़ना दोस्त। तो ये आपके लिए लास्ट लेवल है 2411, 2400 का लेवल मान के चलो, 2400 का क्लोजिंग बेसिस पे 2400 के नीचे अगर ये चला गया तो ये दिक्कत है, नहीं तो यहाँ से एक बार ये 2700-2800 ऊपर की तरफ आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, एक बार बाउंस बैक इसको देना चाहिए। अब गोल्ड की जो एनालिसिस है दोस्तों, गोल्ड की एनालिसिस हम टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं समझेंगे, गोल्ड की एनालिसिस हम समझेंगे कि बैंक्स की क्या पोजीशन है गोल्ड के अंदर। हालांकि मैं यूरो और जीबीपी के अंदर भी आपको बता सकता था पोजीशन, लेकिन मैंने उन्हीं पोजीशंस को देख के आपको बताया है, लेकिन गोल्ड की पोजीशन में आपको दिखाऊंगा कि बैंक की क्या पोजीशन है। 1900 के लेवल पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सबसे हैवी कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग के लिए खड़े हुए हैं, 1900 के लेवल्स पे ये आपके सेलर्स खड़े हुए हैं। तो आज के दिन कभी भी अगर बाजार 1890 को तोड़ता है ऊपर की तरफ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ डेटा आज के लिए वैलिड है, अगर 1890 के ऊपर तोड़ता है तो आप गोल्ड को शॉर्ट करके चलो 1900 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे कहाँ है, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पहले 1875, आपने देखा भी होगा आज गोल्ड का जो लो लगाया 1876 का लगाया शायद, आई थिंक, अभी तक मैंने चेक नहीं किया, 1 मिनट। 1876.88, 1876.88 का लो लगाया है इसका। तो क्यों, क्योंकि 1875 पे इसका सपोर्ट है। तो एक लॉन्ग पोजीशन आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, 1875 का स्टॉप लॉस है, तो आप 1870 का सेफ जोन में 1870 का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ से एक बाय पोजीशन आप ले सकते हो। आपको वापस 81, 82, 83 मिल जाएगा, वहां पे निकल जाना।
अगर 1870 के नीचे, 1875 का लेवल है, लेकिन 5 पॉइंट का मैं बफर ले रहा हूँ। अगर 1870 के नीचे थोड़ा ट्रेड हुआ तो नेक्स्ट टारगेट इसका 1850 पे, जहाँ पे हैवी कॉन्ट्रैक्ट बाइंग के लिए खड़े हुए हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो 10 से 12 पॉइंट के लिए। कम से कम 10-12 पॉइंट को यहाँ से एकदम से बाउंस बैक मारेगा अगर इस लेवल को उसने टच किया तो, 1850 के लेवल को। तो ध्यान रखना आप, 1875-70 ये 5 पॉइंट का बफर जोन है। 70 के नीचे दिक्कत है, जब तक 70 नहीं तोड़ता दिक्कत नहीं है। ऊपर 1880, 1885, 1890 ये तीनों लेवल आ सकते हैं। ये आज के लिए बता रहा हूँ, ध्यान कर लेना, नोट कर लेना इस बात को। ओवरऑल जब तक 1850 नहीं तोड़ता, नीचे आए ये बाय करके चलो। 1850 के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ऊपर 1900 के ऊपर चला गया तो ये भाग जाएगा। कहाँ तक भगेगा? एक बार 1910 पे जाके रुक सकता है, और 1910 के बाद तो फायर हो जाएगा। अब आप लोग मेरे से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हाँ, एक करेंसी पेयर और है जिसमें बड़ा अच्छा पैटर्न बन रहा है, जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के अंदर आप देखोगे तो ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो अगर अभी इसको वेट करो, अगर ये 164 का लेवल, 164 का लेवल ये ब्रेक कर देता है तो इसमें बाय पोजीशन में बैठ जाना। मिनिमम टारगेट बता रहा हूँ, 166 का मिनिमम टारगेट है। 166 का मिनिमम टारगेट है इसका, और ऊपर 167, 168 तक भी जा सकता है। तो 164 के ऊपर आप इसमें तेजी में बैठ जाना। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 162 का, 162 का स्टॉप लॉस, क्योंकि ये राइट लेग है। ये राइट लेग का जो लो है इसका बिल्कुल राउंड फिगर लिया है मैंने, 162। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर। और 166 और 167, 166 और 167 का आपका टारगेट रहेंगे जीबीपी जेपीवाई के अंदर। अभी चाहो तो बाय कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर ये ब्रेकआउट दे 164 के ऊपर तो वहां पे कंफर्मेशन बाय मिलेगा आपको, कंफर्म बाय मिलेगा। तो 164 के ऊपर आप बाय करो उसको, और आराम से इसमें पोजिशनल ट्रेड बैठे रहो। नीचे डिप मारता है तो और बाय करो, स्कैल्पिंग करनी स्कैल्पिंग करो। स्टॉप लॉस 162 का है, जब तक 162 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा जीबीपी जेपीवाई के अंदर सेलिंग प्रेशर नहीं है। यूएसडी जेपीवाई गाइज, अब अपने करेंसी पेयर्स को आप लिख सकते हो चैट बॉक्स के अंदर। देखो दोस्तों, यूएसडी जेपीवाई अभी थोड़ी सी आपको तकलीफ देगा। एक बार अपना ये हाई तोड़ने, एक बार हाई तोड़ेगा ये वाला, ये एक बार ये हाई तोड़ के फिर गिरेगा, क्योंकि कल डेटा आना है, परसों डेटा आना है, तो परसों ये नाटक करेगा। एक बार अपने ये लेवल तोड़ेगा ऊपर, और फिर ये कैंडल टाइम बेरिश बनाएगा। लेकिन क्योंकि इसने, जितना मेरे पास डेटा है, 3 जून 2002 से डेटा है, लाइफ टाइम इसने मेरे ख्याल से हाई तोड़ा है। ठीक है, लाइफ टाइम इसने हाई तोड़ा है, तो अपना ये तेजी में ही रहने वाला है। कोई भी डिप आती है इसमें बाय करके चलो, इसमें अभी मंदी नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अभी हाथ खड़े कर दिए हैं, वहाँ की गवर्नमेंट भी अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मूड में नहीं है। तो करेंसी अभी आपकी बहुत दिक्कत है वहाँ पर अभी। तो आपका यूएसडी स्ट्रांग होता जा रहा है और जेपीवाई की इकोनॉमी वीक होती जा रही है। तो अभी कोई चांसेस है नहीं इसके फंडामेंटली नीचे आने के। टेक्निकली नीचे आ सकता है, लेकिन वो लंबे समय टिकेगा नहीं नीचे, ये ऊपर ही जाएगा अभी आपका। एक बार ज्यादा ज्यादा $126 तक नीचे आ सकता है, 126, 125। लेकिन ज्यादा, बहुत ज्यादा नीचे अभी उम्मीद मत करना। ये मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है इसने, ये ऊपर ही टिकने वाला है, इतनी जल्दी नीचे आने वाला नहीं है। एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी। दोस्तों ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, वापस आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसी लिंक से, जो लिंक आपको बुलबेल एकेडमी से मिला है। देखो दोस्तों, एक ट्रेड तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड है, आप यहीं पे बाय करो एयूडी यूएसडी को।
100 पिप का स्टॉप लॉस है 6970 का, 100 पिप का स्टॉप लॉस है, और उसके एवज में टारगेट आपका 7200 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.2 है ऑलमोस्ट। तो ज़्यादा बड़ा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लॉट ले सकते हो। 6970 का स्टॉप लॉस है, 7200 का टारगेट है, और उसके बाद 7270 का टारगेट है इसका। तो ये आप चाहो तो ट्रेड एक ले सकते हो। 6970 के नीचे चला गया तो 6900 भी आएगा, 6870 भी आएगा, उसके नीचे अपनी पोजीशन मत रोकना। यहाँ पे मेरे लिए तो शॉर्ट टर्म बाय है, डाउनफॉल में है, डाउन ट्रेंड में है, नो डाउट, लेकिन मैं बाय ऑन डिप यहाँ पे लेना चाहूंगा, क्योंकि जो पैटर्न मेरे को लग रहा है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है कि एक बार बाउंस बैक इसके अंदर आना चाहिए। एनी अदर करेंसी पेयर, यहाँ पे आप बाय ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो। गाइस, और कोई करेंसी पेयर? जीबीपी सीएचएफ, क्या बात है, एक ही बंदा पूछ रहा है, बाकी सबके पास क्या कोई करेंसी पेयर नहीं है या नए हैं? जीबीपी सीएचएफ, मैं देखो जीबीपी सीएचएफ में मेरे को स्ट्रक्चर तो बड़ा अच्छा लग रहा है इसका। इसका स्ट्रक्चर तो मेरे को बहुत ही शानदार लग रहा है, एक्यूमुलेशन जोन में है, अच्छे लेवल्स पे यहाँ पे बाइंग हो रही है, इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस की चाल क्या होती है? इंस्टीट्यूशंस की चाल ये होती है, ये देखो, यहाँ से एकदम स्ट्रेट ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे आपको बाय में बैठाएंगे, यहाँ से वापस स्ट्रेट नीचे, फिर स्ट्रेट ऊपर। तो जितनी तेजी से नीचे आया है ना, उतनी तेजी से ऊपर भी गया है, जितनी तेजी से नीचे आया है ऊपर भी गया है, नीचे आया ऊपर गया। तो ये बाय में बैठा के एक बार आपको ऐसा दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा कि भैया मेरा तो पैटर्न बदल लिया है, मैंने अपनी डायरेक्शन बदल ली है, अब तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसा आप नीचे सेलिंग की कोशिश करते हैं, ये ऊपर भाग जाता है। तो मेरे हिसाब से तो जीबीपी सीएचएफ बाय है मेरे लिए, और मैं इसमें बाय में बैठूंगा। ये अच्छा रनअप कर सकता है, ये बहुत बढ़िया रनअप कर सकता है, लेकिन वॉलेटाइल इतना ज्यादा पेयर है कि जब गिरने पे आता है तो 200-400 पिप नहीं देखता, नीचे गिर देता है, और फिर 200-250 पिप की रिकवरी भी देता है। तो ऐसे पेयर में मैं करना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देख के तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है, मेरे को मन कर रहा है कि ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस तो मंथली चार्ट पे तो बहुत ज़्यादा है, और ये छोटे मोटे स्टॉप लॉस सारे खा जाएगा, स्टॉप लॉस लगाने का फायदा नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों, जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है ना, वो इस पेयर को खरीदे। मेरे हिसाब से तो शानदार पेयर है, ऊपर जाने वाला पेयर है, नीचे आने वाला पेयर है ही नहीं। ठीक है ना, तो उसको आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो भी स्टॉप लॉस दूंगा वो कटेगा इसके अंदर, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी को देखते हुए ये हर स्टॉप लॉस खाएगा, आपका हर तरह का स्टॉप लॉस खाएगा। तो कोई सेंस नहीं है, जिसके पास इक्विटी है वो उसमें काम करे। अब जीबीपी एयूडी, नहीं सर, जीबीपी एयूडी में अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई ट्रेडिंग लेवल्स नहीं बन रहे हैं, कोई पैटर्न्स अच्छे नहीं बन रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें मैं अभी आपको कोई भी एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, इसके लिए आई एम सॉरी। और हम अगले पेयर पे चलेंगे, क्योंकि जबरदस्ती एनालिसिस देने का मतलब नहीं है सर। कैट जेपीवाई, इसका चार्ट पैटर्न मेरे को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जीबीपी एयूडी का।
कैट जीपीवाई तेज है सर आपका, कैट जीपीवाई बिल्कुल तेज है, और इसको डिप में आता है, कहीं पर भी आता है, इसको बाय करो, ये जबरदस्त पेयर है। इसको नीचे आने दो आप, 99 के आसपास वापस आने दो जोन में, तब बाइंग चालू करना है इसके अंदर। बहुत जबरदस्त पेयर है, या आरएसआई को ओवरसोल्ड जोन में आने दो 2 घंटे के चार्ट में, तब बाइंग चालू करना। अभी बाइंग मत चालू करना, एकदम मिडिल में है, अभी कोई भी एक्शन नहीं ले लेना। अगर आपको बाय करना है तो उसको ओवरसोल्ड आने दो आरएसआई को 2 घंटे के चार्ट के अंदर, तब बाय पोजीशन उठाना, अभी बाय पोजीशन नहीं उठाना है आपको। ओवरऑल तेजी में, लेकिन अभी मैं बाय रिकमेंड इस लेवल पे नहीं करूंगा। बाय ऑन डिप कब बाय करोगे? जब आरएसआई आपकी 30 के नीचे आ जाएगी 2 घंटे के चार्ट के अंदर। क्यों? ट्रेंड अपसाइड में है, अप ट्रेंड के अंदर मैं ओवर सोल्ड के अंदर बाय करने का प्रयास करूंगा डिप के अंदर। डिप मेरे को बताएगा आरएसआई, तो आरएसआई जब 30 के नीचे आएगा तब मैं इसके अंदर बाय ट्रेड लूंगा। जीबीपी एयूडी सर बता ही दिया। और शोएब शेख जी, ईद मुबारक सर, आप सभी लोगों को ईद मुबारक। हाँ सर, कल ईद है तो आज की पोजीशन ओपन नहीं किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है शोएब सर, आप अपने फेस्टिवल को अपने एंजॉय करें, ईद को सर आप सब, आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं। डॉलर वर्सेस इंटरेस्ट रेट क्या जानना है सर राजेश सर? सर आपने जो बताया ना वो फिर से थोड़ा समझना है। क्या? मतलब एक्चुअली इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, हम्म, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डॉलर इंडेक्स तो गिरेगा ना। नहीं सर, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डॉलर इंडेक्स हमेशा बढ़ता है, ये आप ओके। ध्यान रख लेना। ऑलरेडी कोई भी करेंसी पेयर हो, चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड का आपका जीबीपी हो, चाहे यूरोपियन सेंट्रल बैंक का यूरो हो, जब भी सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो हमेशा करेंसी के रेट बढ़ेंगे और शेयर बाजार के रेट गिरेंगे। ओके, ऑलरेडी वो डॉलर इतना बढ़ चुका है इसलिए वो गिरेगा। हाँ, इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी इसी न्यूज के चक्कर में खुशखबरी उसने पहले ही, उसने दिवाली होली बना ली, तो अब वो न्यूज आने के बाद क्या करेंगे, जो नए लोग हैं वो जब वो एंट्री लेंगे ना, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे। ओके, ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है। एयूडी यूएसडी 0.7030 सेल लगा हुआ, वेट करें या निकल जाए? 1 मिनट। देखो सर, सबसे पहले तो ये बात आपको ये पूछनी चाहिए कि जब मैंने सेल किया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखो सर, एक बार ये बाउंस बैक देगा ऊपर की तरफ और ना भी दे, कंपलसरी नहीं है, ना भी दे, तो आप सेल में बने रहो, आपको रेट दे जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। एक बार ही ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन ये आपको मतलब थोड़ा सा डराएगा, लेकिन दे जाएगा आपको। आपको डर लग रहा है यहाँ पे, तो अपनी पोजीशन आप हैच कर लो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ से बाय में बैठ जाओ, ऊपर 7200 के आसपास जाए वहाँ पे हैच खोल देना, नीचे आता है, नीचे अपनी हैच आराम से 6750 के आसपास हैच खोल लेना। तो इसलिए तो मैं आपको यहाँ पे ये बेस्ट एडवाइस दे पाऊंगा कि अपनी पोजीशन को आप हैच कर लें सर यहाँ, क्योंकि मेरे को तेज लग रहा है आप सेल में बैठे हो, तो मैं कैसे बोल दूं आपको कि सेल में जाएगा? हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, ये सेल में जा भी सकता है, यहाँ 100 पे टूट भी सकता है यहाँ से, मतलब मेरे को भी अधिकार है गलत होने का, ठीक है ना, आई एम नॉट अ गॉड। लेकिन मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ से लग रहा है कि एक बार बाउंस बैक आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपको भी डर लग रहा है मेरे बोलने के बाद, तो आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन को हैच कर लेना चाहिए इस हिसाब से। तो मैं ये चाहता हूँ मेरा व्यू भी प्ले करो, आप अपना व्यू भी प्ले करो, प्रॉफिट दोनों सिनेरियो में आपको करा के दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। दोस्तों 1 मिनट बचा है, उससे भी कम समय है, कभी भी मीटिंग एंड हो जाएगी तो वापस उसी लिंक से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। जैसे राजेश सर ने रिक्वेस्ट किया, आप सबके लिए जैकपॉट स्ट्रेटेजी है। अब जैकपॉट तो पता नहीं, क्योंकि आज ही बनाई है मैंने, बैक टेस्टिंग में सेसी नहीं किया मैंने अभी, लेकिन मेरे को देखने में अच्छी लगी। आपको 2 मिनट में चालू करते हैं, 2-3 स्टूडेंट्स शायद रह गए हैं, तो वेट कर लेते हैं, 2-3 मिनट चालू करते हैं।
सो गाइस लेट स्टार्ट दी स्ट्रेटेजी सेशन। तो जैसे कि हम लोग प्लानिंग करके नहीं आए थे कि आज आपको स्ट्रेटेजी वगैरह बताऊंगा। पूर्वी मैम से बात हुई थी तो यही बात हुई थी कि सर फंडामेंटल्स वगैरह पे बात कर लेते हैं, क्योंकि रीज़न क्या था कि आप सभी लोगों को पता है कि बुलबुल एकेडमी आपकी थाईलैंड गए हुए थे, ठीक है ना। तो वहाँ से जब आए तो आने के बावजूद भी मैं एक दो दिन मेरे को कुछ काम था तो मैं एक दो दिन पहले ही लौटा हूँ अपने ऑफिस में, और स्ट्रेटेजी पे काम नहीं कर पा रहा था। तो आज मेरा मन हुआ कि चलो कुछ ना कुछ बैठ के स्ट्रेटेजी वगैरह करते हैं, क्योंकि मेरा पैशन है। तो मैं प्रिपेयर नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी स्ट्रेटेजी बताने के लिए, लेकिन राजेश सर ने आते ही बोला कि सर बहुत दिन हो गए स्ट्रेटेजी बताओ। तो मैंने कहा चलो आज जो मैं बना रहा था वही आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ये परफेक्ट है, हो सकता है परफेक्ट हो, ये भी हो सकता है ना हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं आज ही इस पे काम कर रहा था, आज ही इसको देख रहा था, और कुछ छोटे मोटे ट्रेड्स भी लिए इसमें मैंने, अच्छे चले, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं एक दिन में स्ट्रेटजी नहीं बनाता हूँ, मेरे को महीनों लग जाते हैं एक स्ट्रेटजी को बना के देखने करने में। तो राजेश सर आप सुन रहे हैं मेरी बात को? यस सर, सुन रहा हूँ। तो अब आपको काम क्या करना है कि आपके कहने पे मैं बता तो रहा हूँ स्ट्रेटेजी जो कि इनकम्प्लीट है या कंप्लीट हो भी सकती है, लेकिन आपको इसके अंदर एक हफ्ता है, नेक्स्ट वेबिनार से पहले जो भी इसमें कमियां हैं या जो भी दिक्कतें हैं वो आप मेरे को ढूंढ के बताइएगा, ठीक है। यस मैं सर। आपके कहने पे बता रहा हूँ, लेट्स सी कि कितना काम करती है कितना नहीं करती है। तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं हम लोग। तो आपको करना क्या है, इंडिकेटर्स में जाना है, आपको डालना है रॉब हॉफमैन। ये देखो, ये आपको डालना है रॉब हॉफमैन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोनों इंडिकेटर्स आपको अपने लगाने हैं। ये दोनों इंडिकेटर्स आपको अपने लिए लगाने हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सर आप लोगों ने सभी ने? यस सर। अब ये इंडिकेटर लगाने के बाद कुछ आपको इसके पैरामीटर कुछ इस टाइप से नजर आएंगे। इसका नाम जो है आपको UCS_RH_IRB मिलेगा, एक तो नाम। एक आपको मिलेगा RH_मूविंग एवरेज, ये मिलेगा MA करके, ठीक है। तो ये पहला इंडिकेटर मैं ये खोल रहा हूँ। तो ये कुछ इस टाइप से आ रहे हैं इंडिकेटर, लाइनें आ रही हैं। इसको यूरो USD किसी पे भी ले सकते हो, जो भी करेंसी पेयर है मेरे ख्याल से सब पे काम करेगा। 5 मिनट का चार्ट है, लेंगे इसके अंदर हम लोग। अब इसकी सेटिंग्स में जाएंगे थोड़ा सा। सेटिंग्स में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो ये जो फास्ट स्पीड लाइन है इसको अनटिक कर देना है आप। ये आप जब लगाओगे आपके पास लगा हुआ आएगा, इसको अनटिक कर देना है आपको, ठीक है। राजेश सर कर लिया? यस सर। ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो स्लो स्पीड लाइन है इस पे जब क्लिक करोगे, ये बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग इसकी ऐसे रही होगी, ऐसे। तो इसको आप एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे ले जाना, सेकंड नंबर वाला चूज करना, ओके कर देना। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब आपको क्या करना है, तीसरी सेटिंग, ये जो स्लो प्राइमरी ट्रेंड लाइन है यहां से लेकर और यहां से लेकर नीचे तक, जहां तक भी आपको इंडिकेटर नजर आ रहे हैं, स्लो से लेकर और नीचे तक सबके कलर ब्लैक कर देना, ओके। ठीक है। ठीक है। अब हम दूसरा इंडिकेटर लगा रहे हैं इसमें, UCS_RH। इसमें देखो कुछ एरोज आ गए, कुछ कैंडल के ऊपर एरोज आ रहे हैं, कुछ कैंडल के नीचे एरोज आ रहे हैं। तो अभी हम एरोस की बात नहीं करते, ये मैं आपको कभी और बताऊंगा। इसमें कुछ थोड़ा सा एडवांस वर्जन है इसके अंदर, तो उसको अभी मैं हाइड कर देता हूँ। अभी एक ही इंडिकेटर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है। ये सर आप देख रहे हो पिंक लाइन,
यस सर। पिंक पैंथर, ठीक है। ये जब पिंक लाइन सारी की सारी ब्लैक लाइन के ऊपर आ जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आई एक कैंडल, दो कैंडल, आपको क्रॉस होने के बाद दो कैंडल का वेट करना है। जैसे ही इन दोनों कैंडल का हाई कटेगा आपको बाय कर लेना है, ठीक है। ओके सर। अब हम यूज कर रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो आप कई सर बार उसमें तो इसके पहले भी 2 कैंडल ने क्रॉस किया ना? इसने इस कैंडल ने क्रॉस जब किया तब उस वक्त जो पिंक लाइन नीचे थी, ओके, पिंक लाइन नहीं थी ऊपर। हाँ, हाँ, इसने जब ऊपर क्रॉस आने के किया बाद cross तब की। पिंक लाइन नीचे थी। ओके तो ओके, ऊपर समझ आने गया। के बाद जैसे इस कैंडल पे ऊपर आई पिंक लाइन, ये देखो आपको दिखा देता हूँ, देखो इस कैंडल पे पिंक लाइन ऊपर आई, यस सर। उसके बाद दूसरी कैंडल का वेट करेंगे, इन दोनों कैंडल का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके ऊपर बाय करेंगे। ओके। इस कैंडल का ये हाईएस्ट 8 पॉइंट है मिनट के ऊपर ना? 1.0516, ठीक है ना। यस सर। तो उसके ऊपर हम बाय करेंगे। अब हम यूज कर रहे हैं 5 मिनट का चार्ट। तो सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा जो परेशानी का सबक है वो यहाँ पे ये है कि कई बार तो ये 10-15 पिप ही देगा, कई बार ये 50-50 पिप दे देगा, कई बार 5-7 पिप दे के नीचे आ जाएगा। तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे इसके अंदर कि हमें कितने पिप का टेक प्रॉफिट चाहिए। तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि आप 5 मिनट के चार्ट के अंदर काम कर रहे हो तो दिस इंडिकेटर शुड बी यूज फॉर स्कैल्पिंग पर्पस, ठीक है। और स्कैल्पिंग के अंदर अगर आपको 5 से 7 पिप मिल रहे हैं तो लेके निकल जाओ बाहर। सर 15 मिनट में नहीं देगा वो? 15 मिनट में अच्छा। अब करके देख लेना सर, मैं तो मैंने बोला ना, मैंने इसको स्ट्रेटेजी को ना टेस्ट किया ना कुछ किया, मैं तो आज देख रहा था, इसको बना रहा था बैठ के। ओके ओके अभी तो सिर्फ मैं पैरामीटर से ऊपर नीचे कर रहा था, अभी तो मैं इसके ओके ओके कंडीशंस में और हैं, ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन तो मैंने बनाई हुई है। ओके। इसको इसको ट्रेड करने का तो तरीका दूसरा है, ये तो मैंने बनाई हुई है, तो मैं बना रहा था बैठ के, ठीक है ना। तो आपको क्या यस करना सर। है, आपको 15 मिनट में यूज करना है, 15 मिनट में करके देख लेना। मैंने तो 5 मिनट में, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मैं स्कैल्पिंग के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा था, तो मेरे को ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए थी जिसमें मेरे को हर ट्रेड में मुनाफा हो, चाहे 5-7 पिप का हो, लेकिन हर ट्रेड में मुनाफा चाहिए मेरे को। तो वो ऐसा कुछ मैं देख रहा था मैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 5-7 पिप मिल जाए आप लेके निकल जाओ। दूसरा दिमाग क्या कर सकते हो, जब भी ये ऐसे मूविंग एवरेज के ऊपर आती है, ये देखो बड़ा वाला जो एरिया है, ये वाला बड़ा वाला जो मूविंग एवरेज वाला एरिया है, यहाँ पे अगर कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो यहाँ से भी आप बाय करके 5-7 पिप कमा सकते हो एक्स्ट्रा, अगर आप चाहो तो। हमारे मीटिंग है। ओके। ठीक है ना सर। तो ये देखो, ये ऊपर कंटिन्यूस देख लो कितना ऊपर गया है, हालांकि 50-60 पे ऊपर गया है ये, लेकिन हमें तो अपने मतलब अगर आपके पास और एनालिसिस अच्छी है तो एनालिसिस के तरीके से इस इंडिकेटर को कंबाइन करके आप इसमें कर सकते हो, हाँ दूधे। ठीक है ना। गाइस अपने माइक को बंद रखा करो। तो ये आप और तरीके से अभी आप इसको एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो उसके अंदर, लेकिन जिसको दिमाग नहीं लगाना उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। कुछ दिमाग मत लगाओ, इसमें थोड़ा सा एंट्री मिले उसके अकॉर्डिंगली 5-7 पिप लो निकल जाओ। 10 करेंसी पेयर में काम लगा लो, जिसमें एंट्री मिल रही काम कर लो। डेली के 50 पिप कहीं नहीं गए आपके, 10 पेयर में भी 10 बार ट्रेड कर लिया ना दिन में 5-5 पिप का, 50 पिप हो जाते हैं। तो ये सारा खेल मनी मैनेजमेंट का है इसके अंदर। अब ये देखो यहाँ पे इसने क्रॉस किया पिंक लाइन ने, फिर दूसरे कैंडल का वेट करेंगे, इस कैंडल का दोनों कैंडल का लो नहीं टूटा तो हम सेल नहीं करेंगे, हम लोग अवॉइड करेंगे। फिर यहाँ पे देखो ये क्रॉस किया पिंक लाइन, ये दूसरा कैंडल, जैसे ही कैंडल क्रॉस करेगा हम बाय करेंगे, ये हमें 7 पिप हमारे मिल गए। चलने दो, अब ये देखो इसको समझ लो अच्छे से। यहाँ पे इन दोनों कैंडल का लो लेंगे, जैसे इन दोनों कैंडल का लो कटा, आज कटा, यहाँ पे हम शॉर्ट हो गए यूरो यूएसडी के अंदर। और ये देखो ये हमें 5 से 7 पे मिल गए, सुबह 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 मिल गए। उसके बाद चाहे भगता रहे। अब ये देखो भगने के बाद क्या हुआ, जहां पे जब इसने क्रॉस किया इन दोनों कैंडल ने, इन दोनों कैंडल से पहले ये वाला हाई था, ये हाई जब तक नहीं कटेगा इसमें तेजी नहीं बननी थी। तो यहाँ पे हमारा कोई भी बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ आज। दोबारा चाहो तो ये सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हमारा यहाँ पे हो चुका है, ये सेल ट्रेड में चल रहा है, ये सेल ट्रेड हो चुका है हमारा 522 के ऊपर। और उसके बाद लो मन लगाया इसने 518 का, तो अभी 522 पे हमारा शॉर्ट चल रहा है। वापस यहाँ पे मान के चलो ऊपर भग गया
तो हम यहाँ से एग्जिट करेंगे और बाय में बैठ जाएंगे। तब तक हम शॉर्ट में बैठे हुए हैं। जीबीपी यूएसडी दिखा देता हूँ आपको। मतलब सब में काम करेगा, कोई भी करेंसी पेयर आप लो, ये सब में काम करेगा। अभी देखो जीबीपी यूएसडी में हमारी बाय हो चुकी है आज। ये देखो ये दोनों कैंडल है, इस कैंडल ने क्रॉस किया, इस कैंडल ने, यहाँ पे हमारी बाय हो चुकी 2579 के ऊपर। हाई कितना लगाया? 2587। तो किसी को 7 पे मिले भी होंगे, किसी को नहीं भी मिले होंगे स्प्रेड के चक्कर में, किसी का स्प्रेड अकाउंट का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो 7 पे नहीं मिले, अकॉर्डिंगली टारगेट हो गया। लेकिन अभी भी ये बाय में चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी ये बाय में चल रहा है। सुबह हमें एक और ट्रेड मिला था यहाँ पे शॉर्ट का, इस कैंडल के नीचे, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे ये लो था 2563 का। लो कितना लगाया? 2539 या 2540 लगा लो। हमारा तो 7 पे हमें मिल गए सुबह ही। अभी दूसरा ट्रेड हमारा सर चल एक रहा बार है। 15 मिनट का चार्ज करो ना सर, हाँ जी, शायद उसमें हाँ जी, कर अच्छा मिल देता हूँ, जाए। कर देता हूँ सर। ये आपका 15 मिनट का थोड़ा पोजिशनल हो जाएगा 15 मिनट के अंदर। ये देखो यहाँ पे है, तो ये कल से ही फ्राइडे से बाय चल रहा है। ये फ्राइडे से बाय, 5 मिनट में क्या हुआ? 2 ट्रेड मिल गए, 15 मिनट में एक ही ट्रेड मिला फ्राइडे से लेकर अब तक। लेकिन लंबा मिल जाएगा पोजिशनल थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोजिशनल शॉर्ट चल रहा है, कहाँ से? पीछे से शॉर्ट चल रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है। गोल्ड में भी काम करेगा, गोल्ड में 5 मिनट पे काम करेगा। ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम करोगे तो गोल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि एक ही कैंडल सारा काम कर देती है। ये देखो ये गोल्ड में भी काम करेगा। ये देखो गोल्ड में यहाँ पे शॉर्ट दिया और यहाँ से तब से शॉर्ट में चल रहा है। गोल्ड में बहुत अच्छा काम करेगा, शानदार काम करेगा गोल्ड के अंदर। और इसमें एक नहीं, और तरीके और भी हैं काम करने के, लेकिन ये तो सिर्फ मैंने एक तरीका बताया है आपको। ये तो मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है, क्योंकि ये मैंने आज ही बनाया है। और इसके अंदर मैं और भी कुछ काम इसमें देख रहा था, ढूंढ रहा था कि इसको और किस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक हथियार दे दिया है, इसको आप जितना रिफाइन करोगे ना, आप लोगों के लिए उतना बेनिफिशियल है, उतना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बहुत शानदार काम करेगा। सर और कौन सी चीज में इसमें काम करना है, मतलब तरीका कौन सा होना चाहिए? तरीका कौन सा होना टाइम चाहिए? फ्रेम, मतलब टाइम फ्रेम चेंज करना है या सेटिंग चेंज देखो करना है, क्या करना टाइम फ्रेम तो जितना ज्यादा हाईली वॉलेटाइल करेंसी पेयर होगा ना, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो उसका टाइम फ्रेम रखो छोटा हमेशा। है? ओके। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा, मान के चलो 1 घंटे के चार्ट के अंदर ही अगर उसने 120 पे घुमा दी है, तो आपका तो एक कैंडल जब सिग्नल देगा, एक ही कैंडल में 100 पे घूम गया, तो बाकी के पे कब कमाओगे आप? इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में रखो आप। कम वॉलेटाइल ओके। करेंसी पेयर है उसको रखो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, उसको रखो पोजिशनल ट्रेड के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जब कम वॉलेटाइल वाला करेंसी पेयर है, जब वो ब्रेकआउट देगा तो बड़ा अच्छा चलेगा, लेकिन उसके ब्रेकआउट के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं गोल्ड को हमेशा कोशिश करता हूँ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग अगर मेरे को करनी है काम करने के लिए। सर उसके साथ तो दूसरा इंडिकेटर है, वो कैसे यूज होगा? कौन सा वाला? आपने दो इंडिकेटर एक साथ में लगाने को बोला ना। दूसरा वाला इंडिकेटर? हम्म। दूसरा वाला इंडिकेटर में कुछ ही नहीं है, उसके अंदर ये है, जैसे मान के चलो ये जब पिंक, उसके सेटिंग में कुछ करना है? नहीं वो बाय डिफॉल्ट रहेगी ऐसी। जैसे ही ये पिंक लाइन नीचे क्रॉस करेगी, आपको वेट करना है कैंडल के नीचे एरो बनने का। जब कैंडल के नीचे एरो बनेगा ना, उसके नीचे शॉर्ट करना है आपको। और जब बाय करोगे तो कैंडल के ऊपर एरो बनना चाहिए, ये कैंडल के ऊपर एरो बनना चाहिए। जब कैंडल के ऊपर एरो बनेगा ना, इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप बाय करोगे। अभी सिर्फ इसमें इतना सा डेवलपमेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं अभी ज्यादा से। ओके। ये फ्रैक्टल्स का काम करता है, फ्रैक्टल्स का। अगर आपने फ्रैक्टल थ्योरी कभी पढ़ी हो तो ये फ्रैक्टल का काम करेगा।
ठीक है, ये मतलब बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है। आप इसको 5 मिनट में स्कैल्पिंग में काम करो, बहुत जबरदस्त काम करता है। 15 मिनट में भी आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट में थोड़ा पोजिशनल ट्रेड करवाएगा, लेकिन शानदार ट्रेड कराएगा। ऊपर की जो लाइन है मूविंग एवरेज है ना, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे और चीजों को समझोगे, इसके अंदर आपको इतने जबरदस्त ट्रेड मिलेंगे करने के लिए, इतनी जबरदस्त चीज मिलेगी आपको करने के लिए, बहुत ही जबरदस्त। कोई क्वेरीज आप लोगों की गाइस? कोई क्वेरीज स्ट्रेटजी से हाँ सर, रिलेटेड? क्लियर। क्लियर है? राजेश सर के अलावा किसी और की कोई क्वेरीज स्ट्रेटजी से रिलेटेड? हेलो गाइस, सर मैं 30 सेकंड वेट करूंगा, अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो। वत्सल कैसे हो? बस सर बढ़िया। आप बताओ। बस बढ़िया, काम चल रहा है सही? हाँ सर, अभी तो वैकेशन भी स्टार्ट हो गया, पूरा फोकस फॉरेक्स में ही है। चलो बहुत बढ़िया। स्ट्रेटजीज वगैरह पे काम कर रहे हो कुछ? हाँ सर। चलो, जो स्ट्रेटजी बताइए इसको चेक करना, ठीक है ना? हाँ सर, वो तो हमारा स्टोकेस्टिक तो बेस्ट ही है पहले से। हाँ, स्टॉकेस्टिक है, इसको भी दूसरा चेक भी करना। देखता रहता हूँ। हाँ, इसको भी जो, कैमरीला है। हाँ इसको भी चेक करना। यस। कैमरीला भी मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रहा होगा। बेस्ट सर। हम्म, चलो। सर कैमरीला और हमारा जो दोनों पिवट पॉइंट सीपीआर वाला और ये, हम्म। तो तीनों लगा के बैठ जाओ, आपको किसी कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है अरे सर। वो सीपीआर पे मैंने क्या बताया था राजेश सर, एक दिन बता देना मेरे को, मैं भूल गया मैं आपको क्या बताया। ये सब आप नोट कर लेना राजेश सर, मैं आपसे एक वो बुक बना लेना। ये बुक लूंगा क्योंकि मेरे को खुद को याद नहीं है, क्योंकि मैं दिन में 50 स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। ठीक है, और वो स्ट्रेटेजी जो मेरे को अच्छी लगती है वो आप लोगों को बता देता हूँ, मैं खुद नोट नहीं कर पाता। तो उस वक्त जो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है ना, वो ऑन द स्पॉट है। उसके बाद मैं भूल जाऊंगा मैंने क्या लॉजिक लगाया है। इसलिए मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। तो आपको एक दिन मैं कांटेक्ट करूंगा थ्रू बुलबेल, तो मेरे को जरा बता देना वो सीपीआर वाली मैंने क्या बताई थी आपको। मेरी कंडीशंस जी नहीं जी। मैच कर रही है, मैं भूल भाल के क्या बताया था मैंने आपको। ना ना, इसमें तो मतलब नेरो और वही है, नेरो हम्म, है, ब्रॉड है हाँ। और वर्जिन है बस। और कुछ वो भी बताया था, कुछ लंदन सेशन वाला भी कुछ बताया था शायद मैंने। ना वो सेशन वाली बात में बताया है, लेकिन सीपीआर में और कैमरीला में कुछ ऐसा नहीं बताया। वो अच्छा स्पेशल इतना ही है सिर्फ। अच्छा। उसमें चलो। अगले दिन या अगले वेबिनार में आपने कुछ मैच किया है, हम्म लेकिन मैं इसमें ही सर काम कर रहा हूँ, हम्म सीपीआर और कैमरीला। हम्म। चलो बहुत बढ़िया है। मतलब मॉर्निंग में आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब वो ऊपर नीचे गिरेगा, ऊपर गिरेगा, ऊपर रहेगा, साइड में रहेगा। तो पूरा आपको वोलेटिलिटी का पता चल जाएगा, कोई भी करेंसी हो। मैंने हम्म। सब में देख लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसके साथ कैमरीला, ये तीनों लगा के मैं बैठ रहता हूँ, और हम्म कोई इंडिकेटर। और MT5 में आपने आपका दिया हुआ स्टोकेस्टिक है, सीपीआई है और मूविंग है बस। उसके अलावा मतलब ये तो इतना लगा लो ना, तो मतलब नहीं नहीं, वो देखो पूरा कोई भी गाइड आ जाएगा। हथियार हो, चाहे एक हो या दो हो, कोई भी एक दो हथियार के साथ काम करोगे ना, वो ज्यादा बेटर है। उसी पे मास्टरी कर लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा। देखो प्राइस क्या रिएक्ट करता है इंडिकेटर के ऊपर। हर इंडिकेटर की चाल अलग है, हर इंडिकेटर का नेचर अलग है। ठीक है, तो उसके साथ वो कैसे बिहेव करता है इंडिकेटर, उस प्राइस के साथ, उसको अगर आपने समझ लिया, तो हर इंडिकेटर अपने आप में बेस्ट है। बस उसको आपको समझ में आना चाहिए बस, कि किस तरीके से प्ले करना है मेरे को, और कुछ नहीं है उसके अंदर। एक दो चीजों को अपने हथियार बना लो तो काम हो जाएगा आपका। ऐसे इसमें क्या होता है कि मतलब जो मूविंग एवरेज है उसमें हम्म, पहले एंट्री ले लो, बाद में आपको स्कैल्पिंग करना है या फिर खड़े रहना है, तो हाँ। उसमें सीपीआई काम करेगा, स्टोकेस्टिक काम करेगा। हम्म, और बाहर निकलना है तो आपको सीपीआर या कैमरीला आपको मदद मिलेगी। बहुत तो बढ़िया। मतलब स्कैल्पिंग करते करते आप मतलब पोजिशनल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और निकल भी सकते हो कि यहाँ पे निकलना चाहिए और यहाँ से सेल के बाय निकल करना चाहिए। कुछ ना कुछ उसमें आप कर सकते हैं अच्छी बहुत से सर। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यही आप लोगों को करना है दोस्तों, जैसे राजेश सर अपना इतना 100% दे रहे हैं आपको, तो आप लोग भी अपना निकाल के लेके आओ कुछ 100%। तो इन जो स्ट्रेटेजीज हम बता रहे हैं उसका एडवांटेज लो आप लोग।
और हर स्ट्रेटेजीज एक से बढ़कर एक है, उनको अगर आप काम करोगे तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है, गारंटी हमारी है। सर जीबीपी में मेरा बाय में खड़ा है, तो मतलब उसमें हेज करना है या क्या करना है और कहाँ पे हेज करना है? 2498 पे हेज करना है। जीबीपी यूएसडी, देखो सर, एज पर दी टेक्निकल तो मेरे को लग रहा है मंदा है, मेरे को तेजी नजर नहीं आ रही जीबीपी के अंदर, ठीक है ना। जी लेकिन तेजी सिर्फ एक ही सेंस में बन सकती है आपकी, अगर 5 तारीख को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो ये भग जाएगा, तो 2800 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 4 घंटे के चार्ट के अंदर ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है, ये 2600 के ऊपर फायर हो जाएगा, फायर। ओके। और हेज करना पड़े तो कहाँ पे करें? हैच करना पड़े तो आपको 2498 पे। हाँ 2498 के नीचे ही करो आप हैच। क्योंकि आपने जो वीकली एनालिसिस दिखाया था तो उसमें फिबोनाची का हाँ वो वही, रिट्रेसमेंट वो बेस्ट है, वो भी मैंने वो बेस्ट लेवल है, उस पे हाँ करो। वो हाँ वो मैंने लगा लिया है। हाँ उस पे करो आप हैच, हम्म, ठीक है ना सर, उस पे हैच करो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके ऊपर चला जाए तो एस निकाल लो। यस यस यस, 2600 के ऊपर तो फायर हो जाएगा ये, ओके 2600 के ऊपर तो फायर हो जाएगा सर ये, 2800 से पहले रुकेगा नहीं फिर ये। हाँ, जिस दिन वो 26 के ऊपर बंद होगा तभी वो हाँ फायर हो जाएगा ना। फायर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और इसमें क्या है। 2500 24 के मतलब 2500 के ऊपर और 2600 के बीच क्लोजिंग हो तो उसमें तो साइड ही रहेगा ना। साइडवेज रहेगा। ओके। चलो गाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों के समय के लिए, आप आए, और आई होप आपने काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आज यहाँ से गेन करके जा रहे हो आप, ठीक है, इसका एडवांटेज लो आप लोग, और नेक्स्ट वीक फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग। और अगर आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत आती है तो उर्वी मैम है बुलबेल एकेडमी के अंदर, आप उनसे कांटेक्ट करें, कोई भी करेंसी पेयर के लेवल्स आपको समझने करने हैं तो उनको आप मैसेज करें, वो मैसेज करके मेरे से पूछ लेंगे, उनको मैं मैसेज दे दूंगा, वो आप तक फॉरवर्ड कर देंगे। तो कोई भी कांटेक्ट आप करें तो बुलबेल एकेडमी इज देयर फॉर यू। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।